दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी आपको एक राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक पंच का वीडियो आपको मिल गया होगा, पूरा रिवीजन। और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ग्रामर से रिलेटेड, हाँ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैंने राइटिंग स्किल से रिलेटेड वीडियो में एक गद्य वाले पार्ट का मैंने रिवीजन नहीं कराया, वो मैं इसके अंदर करा दूंगा। तो वन बाय वन हम इसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। देन इसके अंदर हम पैसेज के बीच में भी अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम रिवाइज करेंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। देन हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फास्ट, देखता हूं मैं आपके कमेंट को। यस यस, जल्दी जल्दी सब आ रहे हैं, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करो, आ जाओ। यस, तो सब लोग लगभग आ चुके हैं, सब लोग लगभग आ चुके हैं। आ जाओ फास्ट, जितना हो सके उतना शेयर करो। देखो तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। सबसे पहला टॉपिक मैंने अव्यय लिया है। अव्यय में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कुछ अव्यय दिए जाएंगे, उसका आपको वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। यहां पे अव्यय पहचानना नहीं है, यहां पे ना तो समुच्चय बोधक अव्यय बताना है, ना तो क्रिया विशेषण अव्यय। यहां पे आपको बताना है वाक्य उससे रिलेटेड। जैसे बहुत, तो राहुल बहुत थक गया था। अरे अरे धीरे धीरे चलो, काश मैं उड़ पाता। तो ये जो है इस तरह से आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाना है और इसमें लेकर आना है पूरे के पूरे मार्क्स। देन उसके बाद सहायक क्रिया, मैंने क्या बोला था सहायक क्रिया में, ना 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 ना, बस आपको ना 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 याद रखना है। क्या, दिया, देना, गया, जाना, ये बस ये वाला थोड़ा सा याद रखना भाई। गई, गए, गया का जाना, लगे, ना लगना, लगना, उठा, उठना, करो, करना, रहूंगा, रहना, पढ़ी, पढ़ना, पढ़े, पढ़ना, दो, देना, लिए, लेना, पाया, पाना, रुकी, रुकना, है, होना, दे, देना। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको आई थिंक 2-3 बार रिवाइज करके पूरा का पूरा याद हो गया होगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए। इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे। लगे, लगे का क्या लिखना है, लगना। रूपा का हृदय सन्न हो गया। गया का क्या आएगा, जाना। देन उसके बाद 2 ग्रामर रिवाइज हो गया। अब देखो इसके आगे हम क्या करते हैं, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो चीजें हो गई है, वर्तमान काल मतलब जो चीजें चल रही है, और भविष्य काल मतलब जो चीजें होने वाली है, उसे हम भविष्य काल बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने कुछ सिंपल सा ट्रिक बनाया। आपको इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जहां पे भी अपूर्ण से रिलेटेड आएगा बस दिमाग में एक ही चीज रखना, रहा। क्या याद रखना, रहा। जहां पे पूर्ण से रिलेटेड होगा वहां पे क्या याद रखना, लिया। क्या याद रखना, लिया। और सामान्य में तो मैं बताता हूं। तो देखो अब भूत में आपको पता है था है, वर्तमान में है या हूं है। तो अपूर्ण, अपूर्ण जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं खाना खाऊंगा, तो इसको आपको क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल करना है। तो मैं यहां पे मैं खाना खा रहा था, समझ में, वहां पे रहा वर्ड आना चाहिए। अपूर्ण भूतकाल में रहा वर्ड आना चाहिए। यहां पे अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा, मैं खाना खा रहा हूं, मतलब अभी खा रहा हूं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, खा रहा हूं, खा रहा हूं, खा रहा हूं, खा रहा हूं, खा रहा हूं। पूर्ण में मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, अचानक ऐसा हुआ। मैंने खाना खा लिया था, अचानक सांप आ गया। मैंने खाना खा लिया था, अचानक एसी बंद हो गया। पूर्ण में वर्तमान में क्या आएगा, मैंने खाना खा लिया है। और सामान्य में, सामान्य में आपको क्या, मैंने खाना खाया, मैंने नाचा, बस ये। इस तरह से आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट करना है। भविष्यकाल तो सबसे इजी है। भविष्यकाल में जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं कल का पेपर बचा के आऊंगा। तो ये क्या होता है आपका भविष्यकाल। तो दोस्तों यहां पे आपका काल परिवर्तन भी पूरा हो गया। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। मानू ससुराल जाती है, मानू ससुराल जाएगी। आप छत पर क्या करते हैं, आप अपूर्ण भूतकाल करना है। आप छत पर क्या कर, अपूर्ण मतलब रहे आना चाहिए, रहा, रहे, वही रहे। भूतकाल मतलब थे, आप छत पर क्या कर रहे थे। तो दोस्तों ये भी आपका रिवाइज हो गया। यहां तक समझा कि नहीं, प्लीज कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करो। यहां तक समझ में आएगी नहीं, जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट करो। यस, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को, क्या बात है। यस यस, वेरी गुड, यस, मजा आ रहा है। थोड़ा एक आध क्लिप लेके भाई इंस्टाग्राम पे भी डाल दो, थोड़ा अच्छा लगता है। टैग मार देना, प्रदीप सर को भी टैग मार देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक। एक बच्चे ने बोला कि सर जिंदगी में, कमेंट मैंने पढ़ा था, सर जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने कारक को पोएम की तरह पढ़ना सीखा। मेरे को लग रहा था कारक तो आज तक मैंने कभी छुआ भी नहीं था। तो चलो एक पोएम हो जाए। कर्ता ने
कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन एहे ओ अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। कर्ता ने कर्म को, मेरे साथ बोलो घर पे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। देखो पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, तो यहां पे में आया तो कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर आया ना, देखो अधिकरण में पर, तो इसलिए मैंने देखो पर्यटन में अधिकरण लिखा। चाची अपने कमरे से, मैंने बोला था यहां पे से दो है, पर अपादान वाले से का मतलब है जो यहां पे कोई भी चीज सेपरेट होना, मतलब एक दूसरे से अलग जाना, तो ये वाला आएगा। तो यहां पे क्या हुआ, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, मतलब वो अलग हो रही थी, इसलिए अपादान कारक। नारी महान है, अगर कहीं पे आपको ये हेल्पिंग यहां पे दिया नहीं है तो वहां पे आपको क्या करना है, पता है, देखना है कि काम कौन कर रहा है। अगर काम करने वाली यहां पे नारी है तो ये क्या आएगी, कर्ता कारक। नेक्स्ट उसके बाद शब्द भेद। शब्द भेद में संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक और संज्ञा बच गया भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम राहुल, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह का नाम, मुंबई, किसी भी, जैसे कि अगर समझो मुंबई हो गया, कोई भी, आप कोई भी एक जगह का नाम याद रखो, ये सब भी इसके अंदर आता है। तो जो अगर जैसे नदी का हम स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक। बट अगर मैं नदी बोल रहा हूं तो बहुत सारी नदियां हैं ना यार, तो ये जाति में चले गया। लड़के में बोल रहा हूं, लड़के तो बहुत सारे हैं ना। लड़कियां में बोल रहा हूं, लड़कियां तो बहुत सारी है ना, तो ये जाति में चले गया। भाव में मैंने बोला इतनी सारी चीजें, बस आप सिस्टमैटिक याद कर लो। देन उसके बाद द्रव्यवाचक में घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूं, चारा, इसमें याद रखना द्रव्य मतलब बस लिक्विड नहीं आएगा, इसके अंदर सोना, चांदी, ये सब भी याद रखना, पदार्थ, द्रव्य, सब ये सब। देन समूहवाचक संज्ञा में जो समूह में चीजें रहती है, जैसे झुंड हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया, ये सब चीजें। देन इसके बाद सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि इस दुनिया में कभी भी अगर दो लोग मिलते हैं तो या तो मैं अपनी बात बोलूंगा या तो मैं सामने वाले की बात सुनूंगा। या तो वो बोलेगा, हाँ मैं बोलूंगा, या तो सामने वाला बोलेगा, या तो हम उसके बारे में बात करेंगे, मतलब किसी और के बारे में। तो इस दुनिया में जब दो लोग मिलते हैं तो बस तीन ही चीज पे बात हो सकता है, या तो मैं अपनी बात बोलूंगा, कोई अपनी बात बोलेगा, या तो हम किसी और की बात सुनेंगे। इससे ज्यादा कोई बात नहीं होता। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम मोस्टली सब में आ जाता है। फिर भी अगर आपको समझना तो निजवाचक पढ़ना है, तो जो स्वयं के बारे में बात होता है निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब जैसे आपने मिश्र वाक्य पढ़ा था ना, सेम ऐसी है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो और उसे। बाद में निश्चयवाचक, अगर हम कंफर्म किसी को बोलते हैं कि ये मार्कर राजू का है, तो ये कंफर्म है कि ये मार्कर राजू का है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। देन उसके बाद विशेषण में गुणवाचक विशेषण, जहां पे हम गुणों के बारे में बात करते हैं, जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, दोष हो गया, रूप हो गया, जैसे काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर। संख्यावाचक विशेषण मतलब जब हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, जैसे संज्ञा के बारे में बात करते हैं पर संख्या के रूप में करने लगते हैं तो विशेषण में चले जाता है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है 2 कौवे 7 पक्षी। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों याद रखना 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। डिब्बे में 1 किलो दाल है। देन उसके बाद देखो वह चुपचाप बैठा है, वह क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। याद आते हैं वे बचपन के हसीन, हसीन मतलब गुणवाचक विशेषण। राजू अच्छा लड़का है, राजू कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो राजू क्या आएगा, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह नाराज है, वह क्या आएगा, वह क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। देन उसके बाद गद्य आकलन, यही टॉपिक बचा था, मैंने उसके अंदर बताया नहीं, राइटिंग स्किल का वीडियो आया था तो अभी बता दे रहा हूं। देखो गद्य आकलन ना, इसके अंदर आपको ऐसा परिचय दिया होगा, आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अब क्वेश्चन तैयार करने टाइम आपको क्या क्या याद रखना है, आपको क्वेश्चंस 1-1 सेंटेंस के तैयार करने हैं। क्वेश्चन जो है उसके आंसर परिच्छेद में होने चाहिए, पता चला अपने मन से कुछ भी मत बना देना। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज प्रदीप सर चमचम खाने वाले हैं, हो जाए चमचम, तो आप इसका क्वेश्चन बनाओ, आज प्रदीप सर क्या खाने वाले हैं, हो गया, क्वेश्चन बन गया। प्रदीप सर
आज प्रदीप सर क्या खाने वाले, हाँ आज कौन चमचम खाने वाला, ये भी सही है। कौन चमचम खाने वाला ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग में कौन क्या किसने ये सब नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है, पुस्तक का किसके जीवन में बहुत महत्व है, हो गया। समझ में आएगी नहीं। इस तरह से आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बस बनाने हैं, ये भी समझा। प्रेरणार्थक क्रिया तो इतना इजी बताया था दोस्तों, दौड़ना, बस यहाँ पे यहाँ पे एक डंडा डाल दो, अपने आप हो गया प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ाना, और बाद में यहाँ पे दौड़ लिखो और बाद में लास्ट में वाना लिख दो। तो देखो दौड़वाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, सहना, सहाना, सहाना और सहवाना, उड़ना, उड़ाना और उड़वाना, चढ़ना, चढ़ाना और चढ़वाना। देन उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप बोलना का बोलाना कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बुलाना और बुलवाना, रोना का रुलाना और रुलवाना। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ये टेलीग्राम में आपके लिए भेज दिया है, सबको मिल भी गया होगा, मुहावरे। अब मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस फॉर्मेट में भी आते हैं और मैं जो फॉर्मेट दूंगा उस पर भी आएंगे, पर मेरा सजेशन है कि इससे अच्छा दूसरा वाला इजी रहता है। देखो कमर कसना मतलब तैयार होना। अब यहाँ पे देखो लिखा है अकाल का मुकाबला करने के लिए लोगों ने कमर कस ली, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट बना है, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है, पर आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ऊपर कुछ उसके अर्थ मतलब यहाँ पे अर्थ दिए होंगे और यहाँ पे वाक्य दिया होगा, जो उससे मैच करेगा, जो उससे मैच करेगा वो उसका आंसर है। सज्जन हमेशा सोच समझ कर बोलता है, सज्जन हमेशा दुम हिलाता है, ये तो मैच नहीं कर रहा है। सज्जन हमेशा जान में जान आना, ये तो मैच नहीं कर रहा है। सज्जन हमेशा तौल कर बोलना, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो सज्जन हमेशा 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 तौल कर बोलना, भाई ये तो मैच कर रहा है, मैंने ऐसे ही बोल दिया मैच नहीं कर रहा है। तो सज्जन हमेशा, देखो बोलना बोलना मैच हो रहा है ना, सज्जन हमेशा तौल कर बोलता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो सज्जन हमेशा तौल कर बोलते हैं, बोलते हैं थोड़ा अच्छा हिंदी हो जाता है। तो इस तरह वर्षा पर किसानों को धीरज प्राप्त हुआ, वर्षा पर किसानों की जान में जान आई। देन उसके बाद यहां पे मैंने कुछ मुहावरे भेजा है आपके टेलीग्राम में, प्लीज इसे फॉलो करना। विराम चिन्ह मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी चीज अगर आप बोलते हो, अगर आप रुकते हो तो कॉमा लेना है। भैया रुके कॉमा, पेड़े खिलाओ, पेड़े खिलाओ के बाद भी हम रुकते हैं, ऐसा नहीं बोलते भैया पेड़े खिलाओ, ऐसे नहीं बोलते। पेड़े खिलाओ के बाद भी कॉमा, देन का। मैंने कराहते हुए पूछा, अगर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो उसके पहले आप रुकोगे। मैंने कराहते हुए पूछा, फिर हम रुकते हैं तो कॉमा आएगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे, ये देखो यहाँ पे योजक चिन्ह मैंने लगाया, बीच में छोटे छोटे के बीच में आता है डैश, बाद में उसी तरह से, तो विराम चिन्ह भी आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में आज तो पूरे धमाल के साथ मैंने वीडियो बनाया था और जो बच्चों ने इतना पसंद किया कि सर जिंदगी में संधि विच्छेद नहीं समझा था। देखो संधि विच्छेद में 3 टाइप है, एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और तीसरा कौन सा है, विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब जब स्वर और स्वर साथ में आ जाते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन या स्वर आएंगे या तो व्यंजन और व्यंजन आएगा। स्वर और व्यंजन क्या होता है, जो अ से लेके अहा तक होता है उसे हम स्वर बोलते हैं और जो क से ग तक होता है उसे हम व्यंजन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है शब्दार्थ, शब्द द के बाद अ आता है और अर्थ अ और अ दोनों क्या है, स्वर है, इसलिए ये क्या आएगा, स्वर संधि। अब देखो सज्जन, स त हम इसे लिखते हैं स त क्या हो गया आपका, व्यंजन हो गया, जब भी व्यंजन हो गया तो व्यंजन और व्यंजन क्या होगा दोस्तों, व्यंजन और व्यंजन व्यंजन संधि होगा। और लास्ट में चिदानंद, हम इसे भी क्या लिखें, चित आनंद। अब देखो ये व्यंजन ये स्वर, व्यंजन और स्वर भी क्या होता है आपका, व्यंजन संधि। देन इसके बाद विसर्ग में डबल डॉट वाले जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे इसके अंदर आएंगे, तो प्लीज इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके भी कुछ चीजें हमने आपको भेजी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक कमेंट हो जाए, एक कमेंट हो जाए भाई। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना यार, ऐसा मत करो, इतना मेहनत करा रहे हो। वाक्य शुद्ध करके लिखो। मेरा तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, घास या तो बकरी को काट के घास खिलाओ, समझ में, बकरी को काट के घास खिलाओ। अब ये अगर एग्जाम्पल है तो बकरी को काटो और फिर उसको घास खिलाओ, ये कैसा एग्जाम्पल है, इसका आंसर क्या आएगा, घास को काट के बकरी को खिलाओ। तो ऐसा भी हो सकता है। या जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि रमा बाजार जाएगा, एक्चुअली रमा तो लड़की है, जाएगा कैसे होगा, जाएगी। तो इस तरह से भी कुछ चेंजेस हो सकता है लिंग को लेके। या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देखो राम ने हिरण का शिकार किया,
अब देखो हिरण ये मराठी में हम लिखते हैं, हिंदी में न लिखते हैं, और राम है तो लड़का है यार, किया आएगा, की कैसे आएगा। लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी, अभिनेता भाई लड़का है तो अभिनेता का ना, की कैसे होगा, अभिनेता का घमंड तोड़ा। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन, देखो छोटी यहां रॉन्ग लिखा है, ससुराल भी रॉन्ग लिखा है। देन उसके बाद वाक्य के भेद, आज्ञावाचक वाक्य मतलब जो हम इंपरेटिव सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक मतलब वाह वाह मजा आ गया, इच्छावाचक मतलब हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते कि सदा सुहागन रहो आप, ऐसा हम बोलते हैं ना, या तो आपका पेपर मंगलमय जाए। बाद में संकेत वाचक वाक्य, जब हम संकेत की, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका परिणाम जो है बहुत ही अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। संदेह, क्या ये आपकी पेन है, संदेह कर रहे मतलब शक कर रहे कि भाई हमारी पेन नहीं है, ऐसा बोल रहे कि ये क्या आपकी पेन है, भाई हमारी पेन है ना। देन उसके बाद विधानवाचक, एक सिंपल सा स्टेटमेंट। निषेधवाचक मतलब जिसमें ना आता है। प्रश्नवाचक मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क्स है। अब देखो यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल्स, ये अर्थ के अनुसार है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक करना है तो तुम अपना ख्याल रखो। मास्टर जी पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए, मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए, तो बस आगे क्या आएगा, क्या क्या मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए। पर्यटन का अपना ही आनंद है, विस्मयादिबोधक में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है, बस वाह लगा दिया, अपने आप कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले किया करो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, जैसा वैसा, तो ये सब जो होंगे वो मिश्र मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। संयुक्त में दो अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, उसको और के कंजंक्शन के साथ क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, इसलिए के साथ किया जाएगा, लेकिन किंतु परंतु के साथ किया जा सकता है। एंड सरल वाक्य मतलब सरल वाक्य, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। देन उसके बाद यहां पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए थे जो अगर आपने याद कर लिए होंगे तो ये सब से आपको पता चल जाएगा, जितना उतना, जैसे वैसे, जब जब, जहां वहां, ये सब अगर आपको पूरा का पूरा हो गया होगा। देन राम अच्छा लड़का है, सरल वाक्य है। संतरी को जैसा कहा गया उसने वैसा किया, देखो जैसा वैसा, मिश्र वाक्य। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, और आया, संयुक्त वाक्य। देन उसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ तो यहां पे आपका ग्रामर का पार्ट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। शब्द, ये सब पैसेज के बीच में आएगा। शब्द युग्म, अगर आपको आया गाना, बोला पैसेज में शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो, तो गाना लिखा होगा तो उसका क्या आएगा, बजाना। समझ में, मतलब दो शब्दों को जोड़े के रूप में, जब गाना बजाना, इनाम बिनाम ऐसे जो रहेंगे वो। देन यहाँ पे प्रत्यय युक्त शब्द आपको पूछेंगे कि पैसेज में से प्रत्यय परिच्छेद से प्रत्यय युक्त शब्द बताओ, तो व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति और त्व उसका प्रत्यय है। रिश्ते वाले, रिश्ते और वाले। जिम्मेदारी, जिम्मेदार और ई, तो ऐसे आपको समझ के रखना है। ये सब पैसेज के बीच में पहली दिया होगा और आपको बोला होगा उसमें से विलेम शब्द ढूंढो, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है दुख और सुख, वैसे और भी आप ढूंढ सकते हो। देन उसके बाद बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वो बताओ। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। नौकर लिखा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, नौकरी। चतुर लिखा होगा, चतुराई। सुंदर लिखा होगा, सुंदरता। और क्या मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया और बहुत ही मजा आया दोस्तों। मैंने पूरा का पूरा राइटिंग स्किल करा दिया, ग्रामर भी करा दिया। कल सुबह एक लाइव लेक्चर होगा 6 बजे सुबह, तैयार रहना। और उसके बाद आपको एक वीडियो पूरा क्विक रिवीजन आपको 20 मिनट का दूंगा, जो एक बार और देख लेना। ग्रामर तो ऐसे ही तोड़ के आओगे, राइटिंग स्किल ऐसे ही तोड़ के आओगे। अब अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, मजा आ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।